Hello students, today we are with another topic. This is midpoint theorem in mathematics of class 9th, and this theorem is very much important. So far we have studied till quadrilaterals and its relationship, means parallelograms, trapezium, rhombus, square, rectangle, how are they related to each other. The same has been made you understand. अगर आपने उस क्लिप को नहीं देखा है तो आप पीछे जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस क्लिप को ज़रूर देख सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है. और उसके बाद इफ़ यू गेट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस देन नेवर हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल help you. I'm always ready to welcome you in every question. Your asking will be what to say. I'll feel beneficial if you ask that. तो आप अगर पूछते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं. ऑलवेज यू आर मोस्ट वेलकम. तो आइए मिड पॉइंट थ्योरम को शुरू करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लिप, बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरम, once again I request you to subscribe the channel, because without subscription the channel will not grow up and it will not help you permanently. So let us help together, or help me to grow the channel for the sake of yours, for the sake of you and for the sake of myself even. तो आइए मिड पॉइंट थ्योरम में हम ये क्या है थ्योरम इसको समझते हैं. इस थ्योरम में ये बात दी गई है, व्हाट इज गिवन, अ लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel and half of the third side. इस थ्योरम को गौर से आप देखेंगे. अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. फिगर बना के दिखाते हैं आपको. जैसे सपोज दिस इज अ ट्रायंगल एंड इन दिस ट्रायंगल देयर इज अ लाइन, नेम द ट्रायंगल ए बी से. देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी. सपोज ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है. तो एक लाइन सेगमेंट डी जो है इसको ज्वाइन कराता है. मतलब डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एंड लाइन सेगमेंट डी इज ज्वाइनिंग देम. मीन्स लाइन सेगमेंट डी इज ज्वाइनिंग डी एंड ई विच आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी. इट इज़ ज्वाइनिंग इट. तो इसमें दिया क्या हुआ है तो आप ये देख सकते हैं गिवन फैक्ट में. व्हाट इज गिवन हियर, दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या इसमें डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली. दिस इज गिवन हेयर कि ट्रायंगल ए बी सी में डी एंड ई मिड पॉइंट्स है. प्रूव क्या करना है तो ये देखिए, टू प्रूव. अब मिड पॉइंट्स है तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डाल करके कि ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए इज इक्वल टू ई सी. इस बात को लिखा जा सकता है बिकॉज डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी. सो दिस AD is equal to DB and this AE is equal to EC. ये यहाँ लिखा गया. प्रूव क्या करना है कि प्रूव करना है आपको कि DE is parallel to BC. पहली बात ये प्रूव करनी है कि DE जो होगा पैरेलल होगा BC के. और दूसरी बात, पहली बात ये होगी, मैंने दो बातें लिखी है, पैरेलल एंड हाफ. तो आपके थियरम में बस पैरेलल प्रूव करने को दिया है, लेकिन मैं एक हाफ जोड़ा हूँ. हाफ भी होता है इसलिए इसको भी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ. दूसरा है हाफ ऑफ बी सी, मीन्स डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, लाइक दिस. हाफ ऑफ मीन्स 1/2 ऑफ बी सी हो जाएगा, बी सी का आधा होगा डी. तो ये दो चीज़ आपको प्रूव करना है. चलिए प्रूव करके देखते हैं. अब प्रूफ में हम लोग पहले कंस्ट्रक्शंस में आते हैं. कंस्ट्रक्शन चाहिए क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कुछ कम है. whenever we get less information
देन वी नीड सम कंस्ट्रक्शंस टू लेट इट अहेड, इसको आगे बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ए बी के एक पैरेलल खींचेंगे, ए बी के पैरेलल खींचेंगे और फिर डी को एक्सटेंड करेंगे। तो ए बी के पैरेलल हमने, मान लीजिए कि ए बी के पैरेलल हमने सी एफ खींचा और जो एक्सटेंडेड डी को एफ पे काटता है, तो व्हाट शैल वी राइट, वी शैल राइट ड्रॉन सी एफ पैरेलल टू ए बी विच कट्स या मीट्स लिख सकते हैं, एक्सटेंडेड विच वन डी ई एट एफ। मतलब ये लिखा गया कि सी एफ हैज़ बीन ड्रॉन पैरेलल टू ए बी एंड विच इज़ मीटिंग एक्सटेंडेड डी ई एट एफ। मतलब एक्सटेंडेड डी ई को एफ पे मिलता है, ये हम लोगों ने लिखा। एक्सटेंडेड डी क्या है, तो दिस इज डी एंड इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल एफ, तो एफ पे मिलता है। अब हम लोग इसको हमें चूंकि पैरेलल प्रूव करना है, डी पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये डी बी सी एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें मतलब जैसे ये इसके और इसके इक्वल कर देंगे तो भी हो जाएगा। लेट अस सी कैसे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम इसको। प्रूफ में हम लोग आएंगे। अब प्रूफ क्या है, तो इन प्रूफ वी विल सी इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CFD, AED एंड CEF में जाएंगे। AED एंड CEF दोनों ट्रायंगल में आप गौर करेंगे, वो एंगल जो है, एंगल दिस वन, विच वन, एंगल BAE, एंगल BAE, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, विच वन, एंगल ECF इज इक्वल टू एंगल ECF। कैसे, तो दे आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स है। कैसे अल्टरनेट है, तो AB पैरेलल ये CF है, ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये अल्टरनेट हो गया। एंड फर्दर AE इज इक्वल टू EC, दिस इज ऑलरेडी गिवन, ये दिया हुआ AE इज इक्वल टू EC। वन थिंग मोर, एंगल AED, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल CEF, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो by this way we can come to the conclusion that triangle AED is congruent to triangle CEF by which way, by which criterion, and we can write by which one, angle side angle, ASA congruence rule. ASA congruence rule tell us that both of the triangle will be congruent, and if they are congruent then we can write, then AD is equal to CF can be written easily। कैसे, तो CSCT से, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। AD इज इक्वल टू CF हो गया। अब AD कौन सा है, AD ये है और CF ये है, तो AD इज इक्वल टू CF, बट AD is already equal to BD, this was given, AD is equal to DB or BD here given, this is given fact। Then you see both of them comparing, AD is equal to CF here and AD is equal to BD, तो AD CF के equal है और AD BD के equal है, तो therefore we can write CF is equal to BD, CF is equal to BD हो गया। अब CF कौन सा है, ये देखिए CF ये है और BD ये है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आइए, then in quadrilateral, which quadrilateral, this DBCF, इस quadrilateral में आप गौर से देखेंगे, DB is equal to CF, just we have found here BD is equal to CF, found, we have just found it, and one thing more we have made it, DB is parallel to CF, DB or BD is parallel to CF, this is from construction, in construction we did already earlier।
तो किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम हो गया। हेंस वी कैन राइट दिस DBCF इज अ पैरेललोग्राम। अब ये जब पैरेललोग्राम हो गया तो देयरफॉर दिस BC पैरेलल टू DF, और BC पैरेलल टू DF हो गया तो BC पैरेलल टू DE भी हो जाएगा, BC पैरेलल टू DE भी हो गया। कैसे भाई? तो BC DF के पैरेलल है तो DF का ही पार्ट ये DE है, मतलब BC DF के पैरेलल है, और ये DE DF का ही पार्ट है, इसलिए DE पैरेलल टू BC हो गया। तो ये पहला फैक्ट जो हमें प्रूव करना था, DE पैरेलल टू BC, वी हैव गॉट इट। नाउ दूसरा चीज़ हमें जो प्रूव करना है कि DE इज हाफ ऑफ BC, तो इसको देखिए। एंड अब इसको आगे बढ़ाते यहाँ मैं मिटाता हूँ इस एरिया में, और इस एरिया में मैं इसको कर देता हूँ। कैसे वो हाफ होगा, तो आगे फर्दर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्दर लेट अस सी, क्या फर्दर? तो D इज ऑल्सो इक्वल टू EF। कैसे भाई? ये D इज ऑल्सो इक्वल टू EF, D EF के इक्वल कैसे होगा? तो सिंस वी हैव ऑलरेडी मेड दिस बोथ ट्रायंगल AED congruent to triangle AED CEF, मतलब AED को CEF को हम लोगों ने कंग्रुएंट किया था, तो कंग्रुएंट किया था तो ये D और EF, D जो है AED का पार्ट है और EF जो है CEF का पार्ट है, इसलिए दोनों के दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एंड BC इज इक्वल टू DF। BC इज इक्वल टू DF कैसे होगा? तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया इसको कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? तो यही BCFD, चाहे आपने इसको लिखा था DBCF लिखा था पैरेललोग्राम। तो DBCF जब पैरेललोग्राम हो गया तो DF इक्वल टू BC हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन दिस BC इज इक्वल टू, अब DF को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। DF क्या है? तो DF इज इक्वल टू DE प्लस EF, and DE and EF both of them are equal. BC is equal to DE and EFC, DE and EF both of them are equal। तो हम लोग DE अब प्लस EF के जगह पर भी DE ही लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो फर्दर अब BC इज इक्वल टू 2DE, DE 2DE, तो 2 विल कम ओवर हेयर, तो हाफ BC इज इक्वल टू DE, मतलब DE जो है इसका हाफ भी होगा। तो दो बातें जो प्रूव करनी थी कि D इज हाफ ऑफ BC एंड BC इज ऑल्सो पैरेलल टू DE, वी बोथ ऑफ देम हैज़ बीन ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट for the coming exercise, and this is not only important for this session, for coming session even, for class 10th even, and coming questions in mathematics or coming life ahead, this theorem is very much important. So students, you need to inculcate this theorem in your mind so that in future you can't get such problems related to it. Thanks a lot. फिर मिलते हैं एक नए क्लिप में।